Welcome to the channel, your language tutor with Mr. Saklan Shah. आज का हमारा टॉपिक है ELT मेथड्स एंड अप्रोचेस और आज की हमारी इस वीडियो में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है क्या और इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग इतनी ज़्यादा आखिर क्यों होती है। इंग्लिश आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली और सीखी जाने वाली लैंग्वेज है। तो ऐसा क्यों है, इसकी वजूहत क्या है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स या अप्रोचेस क्या हैं, यानी कि कौन से मेथड्स या अप्रोचेस है जिनकी मदद से लैंग्वेजेस को पढ़ाया जा सकता है। और इन मेथड्स एंड अप्रोचेस में सबसे पहला जो मेथड हम देखेंगे वो है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM। इसके बाद हम पढ़ेंगे द डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम देखेंगे ऑडियोलिंगुअल मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, द साइलेंट वे, द सजेस्टोपीडिया, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग एंड द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इनके अलावा भी कई सारे लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन ये 8 प्रोमिनेंट हैं, ये 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इन 8 के ऊपर बात करेंगे जनरली, और उसके बाद फिर इनमें से कुछ मैथड्स को सेलेक्ट करके हम उन पर डिटेल से वीडियोस बनाएंगे इन डेप्थ, जिसमें हम उनकी आपको प्रैक्टिस और थ्योरी बताएंगे। तो वीडियो पर पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए पढ़ते हैं ELT मेथड्स एंड अप्रोचेस। वाई इंग्लिश? इंग्लिश ही क्यों? दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो फिर इंग्लिश ही क्यों इतनी बोली जाती है और इंग्लिश ही क्यों इतनी पढ़ाई और सीखी जाती है? तो ये जो लेगेसी है वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में स्टार्ट हुई थी। द लेगेसी वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा इम्पोजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिग्रेडिंग द वर्नाक्यूलर्स। द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूड द ब्रिटिश लेगेसी ऑफ ओनली इंग्लिश by introducing the pedagogical courses for English in 1940. And after World War II, numerous events have made English a gatekeeper. तो देखें, ये ब्रिटिश ने लेगेसी स्टार्ट की थी कि ब्रिटिश जहाँ पर भी अपनी हुकूमत करती थी, लाइक इन 18th and 19th सेंचुरी, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आता था, क्राउन रूल के अंडर आता था। तो वो जो क्वीन का रूल था उसके दौरान इंग्लिश को इम्पोज किया जाता था। लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर हमारे पास अभी 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यहाँ पर तीनों कंट्रीज में इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है। वाई? इंग्लिश का तो हमारे साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए था। इंग्लिश लंदन की लैंग्वेज है, इंग्लैंड की लैंग्वेज है, कोसों दूर है। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिश आए, जब वो हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया। हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच इवेंट्स कि किस तरह से ब्रिटिश ने वो इम्पोज किया था, किस तरह से उन्होंने डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाई यहाँ पर, किस तरह से मैकॉले मिनेट ने वर्नाक्यूलर्स को डिग्रेड किया, उसने अरबिक को, संस्कृत को डिग्रेड किया, मदरसा लैंग्वेज को और पाठशाला लैंग्वेज को, उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उनको डिग्रेड किया, और उसके अलावा इंग्लिश को तरजीह दी, इंग्लिश को इम्पोज किया। तो ब्रिटिश जहाँ पर भी जाती थी वहाँ पर वो अपने साथ इंग्लिश लेकर गई, और इंग्लिश वहाँ से ब्रिटिश तो आ गई लेकिन इंग्लिश रह गई वहीं पर। तो फिर यही लेगेसी यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कंटिन्यू की कि भाई ओनली इंग्लिश। उसने पेडागोजिकल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए फ्रॉम 1940s, और फिर वो चलते गए। पेडागोजिकल कोर्सेज से हमारी ये मुराद है कि द फॉर्मल कोर्सेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो ये आप देखिए ना, ये चीज़ यहाँ से बढ़ रही है। एंड देन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, काफ़ी सारे ऐसे क्राइसिस आए, काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट्स आई, काफ़ी सारी ऐसी इन्वेंशंस हुई और डिस्कवरीज हुई, जिसकी वजह से इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज से बढ़कर ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। और अब इंग्लिश एक गेट कीपर का काम करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से हैं और आपने किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाना है, तो इंग्लिश इज योर गेट कीपर। आप तब तक नहीं जा सकते या तब तक आप वहाँ पर इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते या नहीं पढ़ सकते जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती। अगर 2 बंदे अलग अलग मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो किस तरह से करेंगे? इंग्लिश। सो नाउ इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका। तो अब आइए देखते हैं कि लैंग्वेजेस को पढ़ाया कैसे जाए, मेनली इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, दैट इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। ये सबसे पहला लैंग्वेज टीचिंग मेथड था जो कि लैटिन को टीच करने के लिए इन्वेंट किया गया था। यहाँ पर क्या था कि टीचर्स ग्रामर की प्रैक्टिस कराते थे। ये एक डोमिनेंट मेथड रहा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का फ्रॉम 1840 टू 1940। ये जो सेंचुरी थी, ये ELT में GTM ने इसके ऊपर राज किया है। बट इट इज जस्ट लाइक to know everything about something rather than the thing itself। तो रूल्स के बारे में ये कहता है कि भाई आप ग्रामर पूरी पढ़ लोगे,
आपको ग्रामर आ जाएगी लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर ओनली, तो इंग्लिश ग्रामर आपको आ जानी है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी द ग्रामर ऑफ संस्कृत, आपको संस्कृत की ग्रामर पूरी की पूरी आ जाएगी, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको संस्कृत की लैंग्वेज आ जाएगी। सो दिस अप्रोच वाज चैलेंज्ड बाय रिफॉर्मिस्ट, और रिफॉर्मिस्ट ने फिर इसको चैलेंज करके, इसको रिजेक्ट करके और एक नई अप्रोच बनाई, दैट वाज द डायरेक्ट मेथड। So the direct method is also called natural method. It was introduced by Avguin, again a reformist. It talks about teaching target language without translation into the native language. So it is a monolingual teaching approach. And the direct method is based on language acquisition and not on language learning. It involves actions and demonstrations. तो देखें, डायरेक्ट मेथड एक रिफॉर्मिस्ट था एफगन जिसने दिया, ये एक नेचुरल मेथड है। बाय नेचुरल मेथड वी मीन कि जिस तरह से एक बच्चा नेचुरली लैंग्वेज सीखता है उसी तरह से हम सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाएं। तो ये लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर कंसर्न या बेस नहीं करती। लैंग्वेज लर्निंग इज कंप्लीटली कॉन्शियस प्रोसेस। ये लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर बेस करती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज कंपैरेटिवली अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो ये एक मोनोलिंगुअल टीचिंग मेथड है जिसमें कोई भी चीज़ ट्रांसलेट नहीं की जाती टारगेट लैंग्वेज की। जो भी चीज़ आपने बतानी है, कुछ भी करना है, वो आपने टारगेट लैंग्वेज में ही करना है। अब टारगेट लैंग्वेज में हम कोई बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आती, तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने एक्शन से, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन से, कुछ जेस्चर से, किसी ना किसी तरह से हमने क्या करना है, वो अपना डेमो पेश करना है ताकि वो बच्चे वो बात समझ जाएं, स्टूडेंट्स वो बात समझ जाएं, लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं करना। दिस इज द रूल कि भाई आपने ट्रांसलेट नहीं करना इन योर डायरेक्ट मेथड। तो ये दरअसल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को रिजेक्ट करके और फिर ये बनाई गई थी कि भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे जा रहे हैं कि जो हमारे पास एक टारगेट लैंग्वेज है, उस टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर को, सेंटेंसेस को हम अपनी कॉमन लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है कि हमारी रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को बेस बनाया जाता है, वो हमारी इंप्रूव होती है, जबकि डायरेक्ट मेथड में हमारी राइटिंग इतनी इंप्रूव नहीं होती है, हमारी रीडिंग इतनी इंप्रूव नहीं होती, लेकिन हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। थर्ड मेथड है हमारे पास द ऑडियोलिंगुअल मेथड। ये भी यूएसए से ही इमर्ज हुआ था, इवॉल्व हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका मकसद सिर्फ ये था कि भाई कुछ ड्रिल से, कुछ ऐसी सेंटेंसेस या वोकेबलरी आप बच्चों को या स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को रटा दें जो कि वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। सो ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लिए है, ये सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए हरगिज ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। ऑडियो लिंगुअल मेथड डज नॉट गिव क्रिएटिविटी टू द लर्नर्स। जो भी वोकेबलरी आपने लर्नर को क्रेम करवाई है, लर्नर को बस वही वोकेबलरी आएगी। जो स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस आपने लर्नर को क्रेम करवाए हैं, याद करवाए हैं, मेमोराइज करवाए हैं, उससे बढ़कर उसे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इट रोल्स अराउंड ह्यूमन मेमोरी। ये सारा मेमोरी का खेल है, इसमें कोई भी इंटेलिजेंस का रोल नहीं आता, कोई भी इसमें लर्निंग सच नहीं होती। इसमें यह होता है कि आप बस कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कुछ चीजें सीख जाते हो ताकि आप कोई बेसिक बातें एक्सचेंज कर सकें, समझ सकें या बात कर सकें, एंड दैट्स जस्ट। फोर्थ मेथड है हमारे पास द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR. It was given by Harold and Dorothy Palmer in 1925. So this is actually teaching through motor or physical activities. यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की मदद से लैंग्वेज सिखाएं। तो यहाँ पर दरअसल आपने कोऑर्डिनेट करना होता है दो वेरिएबल्स को, एक आपकी स्पीच है, दूसरा आपका एक्शन है। आपने अपने स्पीच और अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करके लैंग्वेज को सिखाना है। सो मोस्ट ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड हंड्रेड्स ऑफ वोकेबुलरी आइटम्स कैन बी लर्न फ्रॉम द स्किलफुल यूज ऑफ द इम्परेटिव्स बाय द इंस्ट्रक्टर, अशर 1977। अशर ये कहता है कि हम इम्परेटिव्स का इस्तेमाल करके काफी सारी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स टारगेट लैंग्वेज की और काफी सारे वोकेबुलरी आइटम्स सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक्शन से और स्पीच से क्या करते हैं भाई, उठो, बैठो, स्टैंड अप, कम इन, गो आउट, शट अप, ओपन योर माउथ, काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम प्रोड्यूस करते हैं। हम इम्परेटिव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इम्परेटिव सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोहिबिशंस उसमें ऐड करते हैं, हम ऑर्डर्स ऐड करते हैं, हम कमांड्स ऐड करते हैं, हम रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, हम ट्रीटीज करते हैं। लाइक ये जो सेंटेंसेस हैं या ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं या इस तरह की जो वोकैबुलरी है वो हम TPR की मदद से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। हमारे पास फिफ्थ मेथड है द साइलेंट वे।
The silent way was given by Caleb Gettinger in his book Teaching Foreign Languages in Society, The Silent Way, 1963. So in silent way, there is the use of color sticks and Kuznaer rods. Instructor remains silent during the process. Pronunciation is fundamental. Sounds are taught by colors. Learners' autonomy is emphasized. Translation and rote learning is avoided at all. तो साइलेंट वे में क्या होता है कि भाई आप कलर स्टिक्स का कुजनर रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर खामोश रहेगा. लर्नर्स लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगे. प्रोनाउंसिएशन फंडामेंटल है, और ये प्रोनाउंसिएशन अगर फंडामेंटल है तो कैसे सिखाई जाएगी? थ्रू कलर्स. साउंड्स आर टॉट बाय कलर्स. लर्नर्स ऑटोनॉमी इज फंडामेंटल. लर्नर भाई ऑटोनोमस है, वो जिस तरह से लैंग्वेज प्रोड्यूस करे कुछ भी करे, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करनी, रोट लर्निंग नहीं होगी, कोई भी चीज मेमोराइज वाली यहां पर नहीं आएगी. इंटेलिजेंस को हिट किया जाएगा, बच्चों की मेंटल कैपेबिलिटी को हिट किया जाएगा, ताकि वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस के थ्रू सीख सकें, ताकि वो खुद लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकें. साइलेंट वे का यही काम होता है. बट द इंस्ट्रक्टर हैज टू रिमेन साइलेंट इन ऑल द प्रोसेस. अब हमारे पास सिक्स्थ प्रोसेस है, दैट इज द सजेस्टोपीडिया. It was given by Lazanov, a Bulgarian educationist in 1970s. So in the Suggestopedia, all limitations of students are de-suggested and positive suggestions are promoted. Zainuddin in 2011 commented about Suggestopedia in his words that in Suggestopedia, comfortable seating arrangements with dim lighting is given to students in order to have inviting and appealing feelings for learners. So in Suggestopedia, actually विजुअलाइजेशन इज एम्फसाइज्ड. सजेस्टोपीडिया में क्या होता है कि भाई आप एक पूरा आर्टिस्टिक माहौल पैदा कर देते हैं, म्यूजिक, डिम लाइट, आर्टिस्टिक चीजें कर लें आप उसमें, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो कि स्टूडेंट्स को मजा दें, कोई भी ऐसी चीज जो स्टूडेंट को पसंद नहीं है क्लास में से, एक्टिविटीज में से हटा दे उसको. हर वो चीज जो स्टूडेंट्स को पसंद है, जो लर्नर्स को पसंद है, उसको इन कर दें. सो सजेस्टोपीडिया एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ सजेस्टोलॉजी, कि हर वो चीज जो पॉजिटिवली सजेस्टेड है इंक्लूडेड, हर वो चीज जो डी सजेस्टेड है निकाल दें उसे बाहर. तो सेवंथ मेथड है हमारे पास द कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, CLL. इट वाज गिवन बाय चार्ल्स एक्यूरन एंड हिज एसोसिएट्स. इट इज लिंक्ड टू बाइलिंगुअलिज्म एंड कोड स्विचिंग. यहां पर क्या होता है कि लर्नर इज योर कम्युनिटी मेंबर, टीचर इज योर काउंसलर, and study material is teacher's plan and student's conversation, but no textbooks. Activities include group work, translation, recording, free conversation, listening, analysis, observation and reflection. तो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि हमने एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना है, जहां पर आपका टीचर काउंसलर होता है, वो आपको गाइड करता है. काउंसलर से मुराद ये कि वो आपको गाइड करता है. जैसे हम कोई कम्युनिटी वाली बता दें, मतलब सोशल सेटिंग बना दें, आप एक लर्नर है, एक नोवर है. जो नोवर है वो काउंसलिंग करता है लर्नर्स की कि भाई ये चीज़ इस लैंग्वेज में ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है. और फिर जो लर्नर है वो एज ए कम्युनिटी मेंबर उसे एक्वायर करने की, उसे लर्न करने की कोशिश करता है. यहाँ पर स्टडी मटेरियल में कोई टेक्स्ट बुक, हैंड आउट्स, इस तरह की चीज़ें नहीं होती. स्टडी मटेरियल टीचर्स का प्लान और स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन है. जो टीचर का प्लान है, जिस तरह से वो काउंसलिंग करता है, दैट इज एक्चुअली द स्टडी मटेरियल. एंड ऑल द कन्वर्सेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट्स इज अगेन इंक्लूडेड इन द स्टडी मटेरियल्स. तो यहाँ पर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं भाई? ग्रुप वर्क हो गया, ट्रांसलेशन हो गई, रिकॉर्डिंग, फ्री कन्वर्सेशंस, लिसनिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन. इस तरह की एक्टिविटीज करके लैंग्वेज को सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है. आखिरी मेथड है हमारे पास द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT. जो पहले वाला था वो CLL था, ये वाला जो है वो CLT है. सो देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेक्शन को एम्फसाइज किया जाता है. टीचर इज अ फैसिलिटेटर एंड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेंट्स based on a cooperative rather than an individualistic approach. It is a skill-based and function-based method, and the skills it targets are listening, speaking, reading, writing, and the functions it may include are greeting, introducing, telling, interrogating, and etc. तो यहाँ पर देखें इंटरेक्शन को एम्फसाइज किया जाता है. जो हमारी कॉमन लाइफ का इंटरेक्शन है, जो एक आम बंदा जिस तरह से बात करता है, उसे एम्फसाइज किया जाता है. ये सबसे मॉडर्न और सबसे ज़्यादा चलने वाला आजकल की दुनिया में मेथड है द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग,
जहां पर टीचर आपका फैसिलिटेटर है और स्टूडेंट आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। ये जो मेथड है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक है लैंग्वेज स्किल्स, दूसरा लैंग्वेज फंक्शंस। तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज की लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, चारों स्किल्स को फोकस किया जाता है, ना कि इनमें से किसी एक दो को। जबकि हम पिछले वाले मेथड्स को देखें तो हर लैंग्वेज टीचिंग मेथड किसी न किसी स्किल को मिस कर रहा है या वो किसी एक पर्टिकुलर स्किल को ही टारगेट कर रहा है। जबकि यहाँ पर हमारे पास चार की चार स्किल्स को हम डेवलप कर रहे हैं और ये फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जिस तरह से ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग, टेलिंग, इंट्रोगेटिंग, कि भाई अगर कोई चीज बताई जाए तो कैसे की बताई जाए, ग्रीटिंग किस तरह से की जाए, पूछी कैसे जाए, कोई चीज इंट्रोड्यूस कैसे की जाए, कोई चीज अगर आपने ओब्लाइज बनना है तो वो कैसे किया जाए। तो आपके जो लैंग्वेज फंक्शंस हैं वो भी आप सारे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये हैं हमारे 8 लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, सजेस्टोपीडिया एंड द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी अप्रोच के ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाए तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इन 8 के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे ELT मेथड एंड अप्रोचेस को भी डिस्कस करें तो उनके नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। अगर वीडियो पसंद आई तो थंब पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी फॉलो कर दें, घंटी तो बजानी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।